जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा एकेडमी 2.0 में दोस्तों। और ख़ासकर स्वागत है उन सभी विद्यार्थियों का जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं आज के इस वीडियो में 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ आज के लिए, जिसमें मैं जितना भी एग्ज़ाम मतलब कि आप लोग के पेपर का होगा, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक का सिलेबस 2024 के लिए क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है ना, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 15 मार्च, ठीक है ना, 15 मार्च को नया बैच शुरू होने वाला है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो जितने भी क्लास 10वीं के विद्यार्थी हैं जो एकदम मतलब कि लगे कि हाँ क्लास में नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं छूट रहा है, उस तरह का मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मतलब कि इस चैनल पे कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आइए बताते हैं कि आप लोग का बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो देर न करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से देखेंगे। चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना, यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ फुल मार्क्स है और यहाँ थ्योरी है कि आपको थ्योरी में कितने मार्क्स मंगाने हैं, ठीक है ना। यानी आपका थ्योरी का पेपर जो होगा कितने मार्क्स का होगा और यहाँ आपको थ्योरी में कितने मार्क्स मंगाने हैं और यहाँ आपको प्रैक्टिकल किस किस सब्जेक्ट में है और कितना कितना मिलेगा, ठीक है ना। टोटल मार्क्स पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, सुनिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का, ठीक है ना। तो इंग्लिश में लड़के यहाँ बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पास होने के लिए इंग्लिश में देखिए टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और यहाँ आपका टोटल थ्योरी जो है वो भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो है इसमें प्रैक्टिकल नहीं होती है, ठीक है ना। और थ्योरी में मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। फिर भी आपको 33 नंबर मंगाना एकदम कंपलसरी है। जब तक आप 33 नंबर मंगाएंगे नहीं, ठीक है ना, तो आप इंग्लिश में पास नहीं होंगे, इंग्लिश में आपका F लग जाएगा, यानी कि आप फेल हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, अब उसके बाद है आपका सोशल साइंस यानी SST, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान। देखिए आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, और इसमें से आपका 80 मार्क्स का जो है वो थ्योरी है, जिसमें से आपको 28 नंबर मंगाना हर हाल में एकदम कंपलसरी है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर मंगाना एकदम कंपलसरी है, ठीक है ना। तब जाके आप पेपर को पास कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें फेल होने की संभावना इसलिए कम हो रहती है क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल जो होती है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका 18-19 नंबर स्कूल से मिल जाता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर फुल टोटल मार्क्स 40 नंबर मंगाना एकदम कंपलसरी है, ठीक है ना। अब देखिए साइंस में, देखिए सेम वही है। टोटल पेपर जो होता है आपका जो फुल मार्क्स है वो 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का आपका जो है वो थ्योरी है और यहाँ पर आपको थ्योरी में 28 नंबर मंगाने हैं, जबकि प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम 12 नंबर चाहिए, ठीक है ना। तब ये जुड़ता है और आपका 40 नंबर एकदम कंपलसरी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका 80 मार्क्स का चाहे वो यहाँ पे आपका SST है ना, या साइंस है, ठीक है ना। तो उसमें से आपको पता है जैसे कि आपको 80 नंबर में 40 नंबर का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव होता है। और जो है 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो देखिए 40 नंबर में आपको मतलब कि जो है वो क्वेश्चन की संख्या डबल होगी, यानी कि 80 आपके होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से मात्र 40 क्वेश्चन बनाने हैं। और यहाँ भी आपको होंगे जैसे में 2 नंबरिया क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक सेक्शन से समझिए तो जैसे में SST में होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, और साइंस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना। तो प्रत्येक सेक्शन से जितने भी प्रश्न होंगे वो डबल होंगे और आधे प्रश्नों का आपका उत्तर देना है, ठीक है ना। चलिए, जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो एसएसटी और साइंस के बारे में मैं पूरा फुल डिटेल बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ है आपका मैथमेटिक्स का पेपर, ठीक है ना। जो टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। और यहाँ थ्योरी जो है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें से आपको 33 नंबर मंगाना एकदम कंपल्सरी है। इसमें आपको मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं होती है, ठीक है ना। यानी मैथ में आप अगर 33 नंबर मंगा देते हैं मिनिमम तो आप पास हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, लैंग्वेज पेपर 1 यानी हिंदी और लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत, ठीक है ना। ये फुल मार्क्स 100 नंबर का होता है, ठीक है ना। और थ्योरी 100 नंबर का होता है, ठीक है ना। जिसमें से आपको मिनिमम 33 नंबर मंगाना एकदम कंपलसरी है। अगर आप 33 नंबर मंगा देते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे है आपका ऑप्शनल पेपर, ठीक है ना, यानी एक्स्ट्रा पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें से आपको 33 नंबर मंगाना कंपलसरी है, ठीक है ना। अगर बिना प्रैक्टिकल वाला जो भी पेपर है उसमें आपका 33 नंबर हर हाल में चाहिए, ठीक है ना। अब आइए देखिए, यहाँ पे आपको बताते हैं सोशल साइंस के बारे में, ठीक है ना। देखिए, जैसे हमने कहा था उसके हिसाब से देखिएगा, सोशल साइंस है ये बाबू, पार्टिकुलर्स, टोटल मार्क्स, ठीक है ना। जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, और यहाँ है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और यहाँ है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। देखिए, हिस्ट्री से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और सिविक्स से भी 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी 25 नंबर, इकोनॉमिक्स से 22 नंबर, और डिजास्टर मैनेजमेंट से 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। और ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, साइंस के बारे में देखिए थ्योरी पेपर आपका जो होता है वो 60 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल जो होता है वो 20 नंबर का होता है, और इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो 20 नंबर, यानी टोटल हो गया आपका 100 नंबर का, ठीक है ना। इसमें आपको फिजिक्स, ठीक है ना, और केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट, संस्कृत से देखिए, यहाँ पे है अनसीन पैसेज, यानी कि जो पैसेज है वो जिसको पढ़ करके हम लोग उत्तर देते हैं, जिसको हम लोग कभी देखे नहीं होते हैं, वो आता है 13 नंबर का। राइटिंग आता है 15 नंबर का, ठीक है ना। अप्लाइड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आता है 32 नंबर का, ठीक है ना, ग्रामर और ट्रांसलेशन से, ठीक है ना। और टेक्स्ट बुक पैसेज से आता है 40 नंबर का। टोटल आपका हो गया यहाँ पे 100 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश से है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट, ठीक है ना, सेम वही है। देखिए, इंग्लिश प्रोज से आता है 20 नंबर का, ग्रामर से आता है 15 नंबर का, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक से आता है 50 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्पोजिशन से आते हैं 15 नंबर का, ठीक है। टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हिंदी का, ठीक है ना, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, पार्टिकुलर्स, टोटल मार्क्स, ठीक है। देखिए, अनसीन पैसेज संस्कृत की तरह ही है, अनसीन पैसेज जो आते हैं वो 20 नंबर के आते हैं, राइटिंग आते हैं 15 नंबर का, ग्रामर आता है 15 नंबर का, टेक्स्ट बुक से आता है 40 नंबर का, ठीक है ना। और यहाँ पे है ये टोटल, और सप्लीमेंट्री से भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका संस्कृत में आता है, देखिए संस्कृत में आपका सप्लीमेंट्री से भी आता है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, जो टोटल हो जाते हैं कितने नंबर का, 100 मार्क्स का, ठीक है। देखिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 15 30 और 20 50, ठीक है ना, 50 40 90, और 10 नंबर का आपका आता है सप्लीमेंट्री टेक्स्ट से, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये रहे आपके टोटल फुल सिलेबस की जानकारी। और मैं 15 तारीख से जो सब्जेक्ट मतलब कि मैं स्टार्ट करूँगा उन सब का जानकारी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल से जुड़े, उनका अच्छा से प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कोई भी क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।